हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी निराला। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निराला कंप्यूटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करूंगा आधार सेवा केंद्र किस तरीके से लिया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या रहता है, इसमें क्या क्या ज़रूरत रहते हैं, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, एजुकेशन कितनी चाहिए और खर्चा कितना आएगा, कौन कौन से एग्ज़ाम देना रहता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में मैं पूरी चर्चा कर रहा हूँ, पूरा डिटेल के साथ। इस भाई ने मेरे साथ एक कमेंट किया था कि क्या मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक का संचालन कर रहा हूँ तो आधार सेवा केंद्र कैसे मिल सकता है मुझे, या फिर और एक दो बंधन किया था कि आधार आईडी किस तरीके से मिल सकता है। इस पर पूरा वीडियो उन लोगों को चाहिए था। उन लोगों के कुछ मन में शंका थी कि किस तरीक़ा से आधार सेवा केंद्र लिया जाता है। इस पर ये पूरा वीडियो उन डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो इस आधार सेवा केंद्र किस तरीके से लिया जाता है। इस पर सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन आपको क्या रहना चाहिए आधार सेवा केंद्र लेने के लिए। मिनिमम आपके एजुकेशन में 12th प्लस होना चाहिए, मतलब 12वीं कक्षा पास होना चाहिए, और कंप्यूटर का आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। मतलब बेसिक जानकारी के कहने का ये मतलब नहीं कि आपके पास कुछ भी डिग्री ना हो या फिर डिप्लोमा ना हो। मिनिमम कम से कम आप DCA एजुकेटेड हो, या फिर DCA के साथ ही साथ यदि आप PGDCA होल्डर हो या फिर BCA कंप्लीट किए हो। मतलब ये तो बेसिक नॉलेज है, हालांकि आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपके पास ये होना मेरे हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि आप एक आधार ऑपरेटर के से काम करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास एक NSE-IT का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आधार सुपरवाइज़र या फिर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होता है। इसके बगैर आपका क्रेडेंशियल नहीं बनता है, और ये आधार सुपरवाइज़र सर्टिफिकेट देना चाहिए आधार सेवा केंद्र लेने के लिए, या फिर आधार ऑपरेटर के जैसे काम करने के लिए आपके पास रहना कंपलसरी है। इसके बगैर आपका क्रेडेंशियल नहीं बनेगा, और ये कंपलसरी है। सभी रजिस्ट्रार चाहे इन्वॉल्वमेंट एजेंसी के माध्यम से ये आपको मांगा ही जाएगा, ये कंपलसरी है। और तीसरी चीज़ आपको चाहिएगा पुलिस वेरिफिकेशन। अभी की डेट में ही बहुत सारे ऐसे फ्रॉड होते हैं, इसकी वजह से पुलिस वेरिफिकेशन बहुत सी इन्वॉल्वमेंट एजेंसियाँ मांगना इसको कंपलसरी कर दिया है। पुलिस वेरिफिकेशन एक तरीके से कहना चाहिए आपका बिहेवियर कैसा है इसको दिखाता है, इसके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मांगा जाता है। साथ ही साथ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक ये होना चाहिए, और कंपनी के साथ एक तो एग्रीमेंट होता है। जैसे यदि आप अपना छत्तीसगढ़ में जैसे चिप्स का बहुत ऑपरेटर है, तो चिप्स में कुछ ई-डिस्ट्रिक्ट का एग्रीमेंट रहता है। साथ ही साथ और इमीडिएट बॉन्ड और कहना चाहिए इसके साथ ही साथ एक और एग्रीमेंट रहता है चिप्स के साथ। तो इन एक दो एग्रीमेंट रहता है चिप्स के साथ में। जैसे इन्वॉल्वमेंट एजेंसी में चिप्स की बात कर रहा था, क्योंकि मेरा जो इन्वॉल्वमेंट एजेंसी है चिप्स है, और इसका रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ इंफोटेक ब्लू IT है, ठीक है। और आप ज़रूरी नहीं कि एक ही इन्वॉल्वमेंट एजेंसी पर डिपेंड है। यदि आपके पास रहना चाहिए एक इन्वॉल्वमेंट एजेंसी से आपका काम नहीं बनता है, मतलब आपका, तो बैंक के थ्रू भी आप ले सकते हैं। बैंक जैसे SBI में भी मिल जाता है, और इसके साथ ही साथ जैसे अपने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में भी मिल जाता है, आपको आधार का काम मिल जाएगा। इसी के साथ बहुत सारे सभी बैंक में लगभग ये मिल ही जाता है। आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, उनका रजिस्ट्रार कौन सा है, मतलब इन्वॉल्वमेंट एजेंसी कौन सी कंपनी उसको एग्रीमेंट लेकर के आपका काम कराएगी, उसको आपको फाइंड करना होगा। इसके लिए आप नियरेस्ट अपने ब्रांच में जाएं, और जिस भी बैंक के साथ अपना ये काम करवाना चाहते हैं तो उस बैंक के ब्रांच मैनेजर से बात करें। उनके माध्यम से आपको, यदि आपका पकड़ अच्छा रहता है ब्रांच मैनेजर के साथ, मतलब अच्छा से जमता है, तो आप उनके माध्यम से उस कंपनी का जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनका नंबर आपको मिल जाएगा, उससे कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं आधार का काम। साथ ही साथ मैं यहाँ पे बहुत सारे जो UIDAI के वेबसाइट पर बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट एजेंसी और कहना चाहिए रजिस्ट्रार उनका आपको वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आपको उन्हीं रजिस्ट्रार के माध्यम से मिल जाएगा। डिपेंड करता है आपके क्षेत्र में कौन से इन्वॉल्वमेंट एजेंसी का काम ज़्यादा है, और उस इन्वॉल्वमेंट एजेंसी पे आप लोग बात करेंगे तब जाके आपको जल्दी से मिल पाएगा। आधार सेवा केंद्र में लागत कितना आएगा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आधार सेवा केंद्र में लागत के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा, कुछ कंपनियां किट खुद से प्रोवाइड करती हैं। जैसे बैंक के माध्यम से यदि आप लोग लेते हैं तो बैंक के माध्यम से लेते हैं तो बैंक आपको किट प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ ही साथ जो भी सारा इक्विपमेंट रहेगा
बैंक का रहता है या फिर उस जो कंपनी का रहता है, और आपको एज अ ऑपरेटर के माध्यम से काम करना रहता है। जो लिस्ट में मतलब जो रेट लिस्ट में रहता है उसी माध्यम से आपको चार्जेस लेना रहता है, उसका कुछ % उस कंपनी को पे करना रहता है, और आपको एज अ सैलरी के बेस में भी काम दिया जाता है। तो आप इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ बैंक किट फ्री में प्रोवाइड कर देगी। वो जो इनरोलमेंट एजेंसी रहेगा उसके साथ आपके एग्रीमेंट रहेगा। एग्रीमेंट में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना रखना रहेगा उस पर आप लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इस पर आप बात कर लीजिएगा कि आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना रखना है, या फिर आप जितना काम करेंगे उसका शेयर कितना उनको देना रहेगा। और जो यदि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करते हैं तो डिपॉजिट जो आप जितना भी अमाउंट का करते हैं, कोई 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये तक का मैं यहाँ पे अपने आसपास के ऑपरेटरों से पता किया हूँ, तो ऐसा उन लोग डिपॉजिट किए हैं। तो उनको जो डिपॉजिट कहते हैं वो रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर लीजिएगा। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे कि उस कंपनी के साथ में सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन होने के लिए 10,000, 12,000, 15,000 तक का चार्ज लिया जाता है। पहले ये बहुत होता था और बीच में ऐसा रहता है, आपने किसी एक पर्सन है, आप ये है और आपके माध्यम से काम यहाँ तक होना है, मतलब ये इनरोलमेंट एजेंसी और बीच में और 2 बंदे हैं, इन लोगों भी आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस ले लेंगे, उसके बाद यहाँ तक पहुँचेगा। तो इस माध्यम से भी मतलब कहना चाहिए दलाली वाला फॉर्स में भी आप लोग फंस सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो आधार सेवा केंद्र लेने की इन सभी चीज़ों को बातों का ध्यान रखिए दोस्तों। और ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही इनरोलमेंट एजेंसी पर डिपेंड रहें। सबसे पहले आप एग्ज़ाम दीजिए, यदि आपके पास कहना चाहिए आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, आप एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आप पता करिए, आप नज़दीकी बैंक में जाइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, गवर्नमेंट जगह में ही आपको मिलेगा आधार सेवा केंद्र। अभी की स्थिति में आप सबसे पहले ऐसे पता करिए, आप अपने नज़दीक के आसपास के ग्राहक मतलब आधार सेवा केंद्र है उनसे कांटेक्ट करिए, और उनके माध्यम से थोड़ा सा बात व्यवहार करके आप कांटेक्ट ले सकते हैं। इसके माध्यम से आप आधार सेवा केंद्र ईजिली ले सकते हैं। और इसमें जैसे आपका खर्चा करने के साथ ही साथ आप इसमें कितना कमा सकते हैं ये डिपेंड करता है, आपके एरिया ऊपर डिपेंड करता है। आपके एरिया में कितने ग्राहक आधार सेवा केंद्र में आते हैं उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल आप जितना खर्चा करेंगे उतना तो आप कमा ही लेंगे, लेकिन फिर भी आपको डिपेंड करता है। मुश्किल से 1 लाख, 1.5 लाख रुपया आप फंसाते हैं, तो आप कमाते हैं भी हैं कि नहीं कमाते हैं, कि आप इतना मतलब कहना चाहिए रूरल गाँव में है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में है, आपके पास कस्टमर नहीं आ पाते हैं, तब की स्थिति में आप इतना कमा भी नहीं पाएंगे जितना आप खर्च किए रहेंगे। आपका मुश्किल से 1-2 इनरोलमेंट करेंगे तो आपका खर्चा नहीं चल पाएगा, और कुछ कंपनियों को देना पड़ जाएगा आपको शेयर। तो इस तरीके से दोस्तों आधार सेवा केंद्र लिया जा सकते हैं, और आधार सेवा केंद्र में लेकर के आप काम कर सकते हैं। मैं जो इस पर वीडियो नहीं बनाने वाला था, लेकिन 1-2 भाई ने इस पर कमेंट किए, जैसे मैंने पिछले भी बताया अभी कुछ देर पहले, उन लोगों को कमेंट करने के बार मैं इस पर वीडियो बता रहा हूँ। तो यही जानकारी था दोस्तों, आधार सेवा केंद्र कुछ इस तरीके से लिया जा सकता है। और YouTube में आप इससे रिलेटेड बहुत सारे, या फिर फेसबुक में देख सकते हैं, 1000-1500 में ID मिल जाएगा, वो एग्ज़ाम पास करा देंगे। इन सभी चीज़ों में आप ना फंसे, अपना पैसा बर्बाद ना करें, और इन सभी चीज़ों से आप बच कर रहें। और आधार सेवा केंद्र के नाम से आप जेन्युइन तरीके से आप जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद किसी चीज़ की भी किसी को पेमेंट करें। और यदि आप चिप्स, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ में अपना चिप्स और गवर्नमेंट एजेंसी है। बेसिकली इन सभी चीज़ों के बारे में आप जितने भी CSC संचालक, इन सभी को आपको पता ही होगा। ये डिस्ट्रिक्ट के ID जो लोग ले हैं उन सबको पता होगा कि चिप्स क्या है, और उनके माध्यम से EDM से कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। कंसेंट फॉर्म भर के साथ ही साथ कुछ एग्रीमेंट वगैरह दे करके आप ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।